कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में क्लास 4 के एसएसटी के। तो चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो कोस्टल प्लेन होता है, अभी आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया था। जो नदी के किनारे की जो धरती होती है, चाहे महासागरों के जो किनारे की धरती होती है, उसी को क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये समुद्र है, क्या है? समुद्र। और चाहे महासागर कर लीजिए इसको। तो महासागर के किनारे ये जो आइसलैंड बना हुआ है, आइसलैंड के किनारे की जो धरती है, ये क्या है? इसका कोस्ट यानी कि किनारा है। वो कोस्ट को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो कोस्टल किनारे वाली धरती को ही क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये जो धरती आपको दिख रही है, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है, तो इसको आइसलैंड कहते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, लैंड अलोंग द सी यानी कि समुद्र से जो सटी हुई धरती होती है, चाहे ओशियन से सटी हुई जो धरती होती है, उसी को कोस्ट यानी कि किनारा कहते हैं। कोस्टल प्लेन आर फ्लैट लो लेइंग लैंड। ठीक है, जो कोस्टल प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट होता है, लो लेइंग लैंड धरती का टुकड़ा होता है, दैट आर लोकेटेड नियर द सी और ओशियन, जो कि समुद्र और महासागर के नजदीक में होता है। लुक एट द मैप, मैप में आप देखिए, यू विल नोटिस, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको नोटिस करेंगे? दैट इज द सराउंडेड बाय द कोस्टल प्लेन टुवर्ड द ईस्ट टू वेस्ट। ये जो हमारा इंडिया है, ईस्ट से और वेस्ट में क्या क्या हुआ है? कोस्टल प्लेन से ढका हुआ है। देखिए ये आप जो ये ऐसे ऐसे कोस्टल प्लेन से हमारा इंडिया क्या हुआ है? चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। इसी के बारे में बात हो रही है कि हमारा इन नक्शा में बनाया भी गया यहाँ पे। हमारा क्या इंडिया ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर से क्या हुआ है? कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है, क्योंकि दोनों साइड क्या है? पानी है आपका, ये देखिए वाटर है। फिर बोला है दीज आर नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो वेस्ट में आपका कोस्टल प्लेन है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं रिस्पेक्टिवली। द टू प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। और ये दोनों प्लेन कहाँ आके मिलते हैं? तो ये दोनों प्लेन कन्याकुमारी पे आके मिलते हैं। देखिए ये यहाँ से प्लेन ऐसे आता है और यहाँ पे मिल जाता है, और ये प्लेन यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कन्याकुमारी है। ये दोनों प्लेन कहाँ मिल जाते हैं? कन्याकुमारी पे। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द स्टेट दैट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन। ये जितने भी मतलब शहरों का नाम दिया हुआ है, और चाहे आपके स्टेट हैं, महाराष्ट्र भी क्या स्टेट है, गुजरात भी क्या स्टेट है आपका, गोवा भी स्टेट है, कर्नाटका भी स्टेट है, केरला भी स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी स्टेट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सब क्या है? स्टेट है। तो ये जितने भी स्टेट दिए हैं आर स्टेट दैट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन। ये कहाँ पे हैं? कोस्टल प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वाइड स्ट्रेच ऑफ द लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। देखिए ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो एक कोस्टल जो मतलब प्लेन फैला हुआ है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। द रीजन, वह जो क्षेत्र है, एक्सटेंड फ्रॉम द तमिलनाडु, और वह क्षेत्र यहाँ से फैले फैले कहाँ तक फैला हुआ है? तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इन द साउथ, साउथ मतलब दक्षिण में, टू द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। नॉर्थ में वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है और साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इट्स एवरेज विथ अबाउट 120 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो कितनी है? 120 किलोमीटर है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नोन एज द नॉर्थर्न सिरसार। क्या लिखा है यहाँ पे? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको नॉर्थर्न सिरसार के नाम से जानते हैं। इन द नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर में, ठीक है, एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ, और साउथ में उसको किसके नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के। यानी कि नॉर्थ में इसको, इस ईस्टर्न प्लेन को किस नाम से जानते हैं? नॉर्थर्न सिरसार के नाम से जानते हैं। और आप जैसे ही साउथ में आएंगे इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट एट द नॉर्थर्न सिरसार। देखिए जो आपका नॉर्थर्न सिरसार की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो विशाखापट्टनम है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, यानी कि समुद्री जहाजों का वहाँ पे क्या होता है? सामान उतरता है और सामान को ले जाया जाता है। सी पोर्ट, बंदरगाह है वहाँ पे, ठीक है, जहाजों का। फिर बोला चेन्नई लोकेटेड ऑन द कारमुंडल कोस्ट, और जहाँ पे जो चेन्नई है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कारमुंडल कोस्ट यानी कि दक्षिण में लोकेटेड है। इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट, ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है, बंदरगाह है कहाँ पे? इंडिया में।
महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर। देखिए नदियाँ कौन कौन सी है, महानंदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। आर इम्पॉर्टेंट रिवर, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। डायरेक्ट फ्रॉम द डेल्टाज अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन में क्या बनाती हैं, डेल्टाज बनाती हैं, डेल्टा। देखिए दो नदियाँ अगर ऐसे निकल रही हैं, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, तो ये जो बीच का जो स्थान बना है, ये जो खाली स्थान है, इसी को डेल्टाज बोलते हैं। ठीक है, दो नदी आपस में आके ऐसे मिल गई इससे, और यहाँ से ये नदी क्या हो गई, बढ़ते बढ़ते यहाँ से नदी बढ़ते बढ़ते आगे जब बढ़ेगी तो क्या किसी जाके बंगाल में गिर जाती है। तो ये जो बीच का स्थान है इसी को बोलते हैं डेल्टा, एक ट्रेंगल शेप का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया कोस्टल प्लेन। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए ईस्टर्न के बारे में, तो अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, स्थित है, एंड अरबियन सी, और कहाँ पे, वेस्टर्न घाट से लेके अरबियन सी तक लोकेटेड है। द एवरेज विड्थ ऑफ द दिस रीजन इज 65 किलोमीटर, और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है। दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ। देखिए ये जो प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, नॉर्थ में गुजरात से और साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है, ये केरला तक फैला हुआ है। दिस प्लेन कवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो प्लेन है कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र और गोवा को, ठीक है, एंड कर्नाटका को। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात कोस्ट लाई टुवर्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में गुजरात कोस्ट है। फिर क्या है, कोंकण कोस्ट, कोई कोंकण, वहाँ पे एक कोंकण कोस्ट है, इस सिचुएटेड इन द मिडिल, वो सबसे सेंटर में है, गुजरात और गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे सेंटर में तो कोंकण कोस्ट है वहाँ पे। इधर सिचुएटेड इन द मिडिल, मिडिल मतलब बीच में। वाइल द मालबर कोस्ट इज लाई इन द साउथ, और वहीं पे आप जब दक्षिण में आएंगे तो आपको वहाँ पे मालबर कोस्ट मिलेगा, मालबर का किनारा मिलेगा। इट इज इजी टू रिमेम्बर दैट द कंकन कोस्ट, देखिए यह बहुत आसान हो जाता है याद करने के लिए कंकन कोस्ट के, बिटवीन द गुजरात एंड गोवा। जो जो कंकन कोस्ट है हमारा, जो हमारे इंडिया में कंकन कोस्ट है वो किसके किसके बीच में है, गोवा और गुजरात के बीच में है। एंड मालबर कोस्ट लाई बिटवीन द गोवा एंड कन्याकुमारी, और जो मालबर कोस्ट है वो गोवा और कन्याकुमारी के बीच में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में स्थित है। मुंबई द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मुंबई जो है सबसे बिगेस्ट पोर्ट इंडिया का है। ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा किनारा है। लाई ऑन द कोकन कोस्ट, जो कहाँ पे है, कोकन कोस्ट में है। कैंडला, मारमेंगो, पांजी, कोची एंड मैंगलोर आर द अदर पार्ट, ये भी क्या है, उसी के अदर पार्ट हैं। ठीक है, अदर पार्ट है। द मालबर कोस्ट हैज मेनी साल्ट वाटर लेक, जो मालबर कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारी आपको नमक की झील मिलेंगी। क्या मिलेंगी, जैसे नोन एज द लैगून, जिसको लैगून के नाम से जानते हैं, लैगून एल्सो नोन एज द कयाल्स, लैगून्स को कयाल्स के नाम से भी जानते हैं। आर बैक वाटर ऑफ द सी, जो ये होता है कि जो ये झील होती है इस झील में समुद्र से पानी आता है, बैक होके आता है, इस झील में समुद्र से उल्टा पानी आता है। बाकी आपने सुना होगा कि नदियों का पानी समुद्र में जाता है, लेकिन ये ऐसी झील है कि इस झील में पानी समुद्र से उल्टा आता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द एरिया रॉक एंड सैंड, क्या होता है, दे आर सेपरेटेड, इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया फ्रॉम द सी, समुद्र से, बाय एन एरिया रॉक और सैंड, मतलब रॉक और बालू से इस एरिया को क्या कर दिया गया, अलग कर देगा। अब आइसलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइसलैंड अ ह्यूज पीसेस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, धरती का एक बड़ा सा टुकड़ा जो कि पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है उसको आइसलैंड कहते हैं। इंडिया हैज मेनी बिग एंड स्मॉल आइसलैंड, हमारे इंडिया के पास बहुत बड़े और छोटे आइसलैंड भी हैं। ठीक है, द टू मेन आइसलैंड ग्रुप आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड द पेनिसुलर इंडिया, यहाँ पे हमारे इंडिया के पास दो मेन आइसलैंड ग्रुप हैं। जो देखिए पेनिसुलर इंडिया लिखा है यानी कि हमारा इंडिया पेनिसुला है, क्योंकि हमारा इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसके दोनों साइड क्या है, आइसलैंड के ग्रुप हैं। ठीक है, द अंडोमान एंड निकोबार आइसलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका आइसलैंड ग्रुप है, तो अंडोमान एंड निकोबार आइसलैंड है। ठीक है, वहीं आपका जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, अरबियन सी में है। द अंडोमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, द अंडोमान इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 300 आइसलैंड, ये जो आइसलैंड है इसमें कितने
मोर देन यानी कि 300 से भी ज़्यादा आइसलैंड हैं, ऑफ विच ओनली 26 आर इनहेबिटेटेड, जिसमें से क्या है केवल 26 जो ऐसे हैं, ठीक है 300 आइसलैंड हैं, 300 से ज़्यादा, लेकिन 26 ऐसे आइसलैंड है जहाँ पे लोग अभी रहते हैं, ठीक है। द निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 19 आइसलैंड, और जो निकोबार है वो कितने आइसलैंड का ग्रुप है, 19, ऑफ विच 12 आर इनहेबिटेड, जिसमें से 12 रहने योग्य हैं। द अंडोबार लाई टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द निकोबार, जो अंडोबार है वो निकोबार के किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है। निकोबार लाई टूवर्ड द साउथ, ठीक है, और जो निकोबार वो किधर है, साउथ है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट दीज टू ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड, क्या बोला है, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट डू, जो 10 डिग्री का जो चैनल होता है ये सेपरेट करता है, अलग करता है दीज टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड, दोनों आइसलैंड के ग्रुप को। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस आइसलैंड, और इन आइसलैंड की जो राजधानी है अंडोबार निकोबार की, ये दोनों क्या है, आइसलैंड है, अंडोबार और निकोबार, और उसको एक 10 डिग्री का क्या है आपका चैनल है जो अलग अलग कर देता है दोनों आइसलैंड को। और इन दोनों आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस आइसलैंड। लिखा है द लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कंस्टिट्यूटिंग इन द 26 आइसलैंड, जो लक्षद्वीप है वो छोटा छोटा सा क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसके अंदर 36 आइसलैंड हैं। पीपल लिव इन ओनली 10 ऑफ दिस आइसलैंड, और इन 36 में से केवल 10 पे लोग रहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज लोकेटेड इन द अरबियन सी, और ये जो आइसलैंड का ग्रुप है वो अरबियन सी में है, ठीक है, क्लोज टू द मालबर कास्ट, और मालबर कास्ट के नजदीक है। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है, कवरत्ती में है। अब वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लें। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल इज वेरी फर्टाइल, जो कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इट इज़ द डेल्टाज ऑफ द रिवर गंगा, क्योंकि यह गंगा नदी का क्या है, डेल्टाज है। राइस एंड जूट ग्रो इन प्लेंटी इन दिस रीजन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है, राइस और जूट की, ठीक है। द स्टेट हैज़ मेनी जूट टेक्सटाइल मिल, और इस स्टेट में बहुत सारी क्या है, जूट की मिल है, ठीक है, कपड़े की मिल है। वाटर्ड बाय द रिवर महानंदी उड़ीसा इज फर्टाइल स्टेट, जब महानंदी के कारण, महानंदी नदी के कारण जो पानी दिया जाता है उड़ीसा को, इसलिए उड़ीसा क्या है, फर्टाइल स्टेट है, वो भी क्या है, एक उपजाऊ स्टेट है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर महानंदी, और उसी महानंदी नदी पे हीराकुंड डैम बनाया गया है। द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल क्षेत्र है, जो किनारे वाला क्षेत्र है ऑफ द स्टेट ऑफ हीट द मेजर साइक्लोन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो उस इलाके में बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आते रहते हैं पूरे साल। द कोस्टल प्लेन ऑफ आंध्र प्रदेश आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कोस्टल प्लेन टू द ईस्ट, ठीक है। लिखा है जो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल प्लेन है, जो किनारा है, उसके क्या गुण है, बाय द कोस्टल प्लेन ऑफ द ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट का कोस्टल प्लेन है। द एरिया इज वाटर्ड बाय द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी, और उस एरिया में पानी कौन कौन सी नदियाँ पहुंचाती हैं, कृष्णा और गोदावरी। द पोर्ट ऑफ द विशाखापट्टनम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन इंडिया, जो विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो इंडिया का अपने आप में क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। एंड फेमस फॉर द शिप बिल्डिंग यार्ड, और वहाँ पे जहाज बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, जहाज। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज द कारमंडल कोस्ट, और तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कारमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। दिस फर्टाइल रीजन इज वाटर्ड बाय द रिवर कावेरी, और इस फर्टाइल धरती को, इस फर्टाइल क्षेत्र को कौन नदी पानी देती है, तो कावेरी नदी। चेन्नई इट्स कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी, जो चेन्नई है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। पुडुचेरी इज इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी, जो पुडुचेरी है वो एक इम्पॉर्टेंट क्या है, यूनियन टेरिटरी है। लाई इन द कोस्टल रीजन, वो भी कहाँ पे है, किनारे वाले क्षेत्र में है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द साउथ इंडिया, और ये आपका जो चेन्नई है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज है, जो कोस्टल प्लेन, और ये क्या करती है, मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले, यानी कि जो घूमने फिरने लोग आते हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है साउथ इंडिया में। द सिटी हैज मेनी ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स, और ये शहर है यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग है। द सिटी हैज मेनी ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स, चर्च भी हैं पुराने पुराने, टेम्पल्स भी हैं, एंड स्टैचू भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं। द अंडोमान निकोबार आइसलैंड आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, जो अंडोमान और निकोबार जो आपका आइसलैंड है
वो पूरा क्या है, घने जंगलों से घिरा हुआ है। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस आइसलैंड। और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली मारना, और फार्मिंग यानी कि खेती करना। राइस, कोकोनट, कॉफी एंड रबर आर सम क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर। देखिए वहाँ पे कौन कौन सी फसल की जाती है, चावल की, कोकोनट की, कॉफी की एंड रबर की, ठीक है। वुड इज ऑल्सो अवेलेबल हिंदुस्तान शिपिंग यार्ड विशाखापट्टनम। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है हिंदुस्तान शिपिंग यार्ड है, ठीक है, विशाखापट्टनम में। क्या लिखा है यहाँ पे, वुड इज ऑल्सो अवेलेबल इन द लार्ज स्केल इन दिस आइसलैंड। और इस आइसलैंड पे लकड़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा मिलती है, ठीक है। देखिए लाइफ ऑफ द पीपल इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोगों का जीवन कैसा है, तो गुजरात लाई ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो गुजरात है वो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि वेस्ट का किनारा है इंडिया के। गांधीनगर इज द इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर में। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी, और इस राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है। दिस स्टेट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल। और यहाँ पे सबसे बड़े बड़े, देश के सबसे बड़े बड़े क्या है, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है इंडिया में। सॉल्ट मेकिंग इन द लार्ज इंडस्ट्री इन गुजरात। और नमक बनाने की बहुत सारी क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज है गुजरात में। महाराष्ट्र ऑक्युपाई अ पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेटो। जो महाराष्ट्र है वो कुछ डेक्कन के पठार का पोर्शन को कवर किए हुए है, वेस्टर्न पेनिसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, मुंबई में। और जो क्या है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो मुंबई है क्या है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लार्ज डिपॉजिट ऑफ द ऑयल एंड गैसेज हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर द मुंबई। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या यहाँ पे मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक है। धरती के नीचे स्टोर है। इंडस्ट्री, लार्ज डिपॉजिट ऑफ द ऑयल एंड गैसेज, गैस भी मिलता है जो हम लोग जलाते हैं, एलपीजी और सीएनजी, हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर द मुंबई। नागपुर, पुणे एंड सोलापुर आर द सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द महाराष्ट्र। नागपुर हो गया, पुणे हो गया, सोलापुर क्या है, ये महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट शहर है। द स्टेट इज नोन फॉर द इट्स नेचुरल ब्यूटी। और ये जो राज्य है अपने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, एज वेल एज फॉर इट्स मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। और कुछ इसके ऐतिहासिक स्थान भी हैं जिसके लिए ये राज्य जाना जाता है। अब आगे आप लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल कन्याकुमारी में दिया है, विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल। तो मोन्यूमेंट्स गोवा, क्या लिखा है यहाँ पे, मोन्यूमेंट्स। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो गोवा है हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। पांजी इसका इट्स कैपिटल, और पांजी इसकी राजधानी है। द स्टेट इज नोन फॉर द इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। और ये जो स्टेट है अपने ब्यूटीफुल खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। ओल्ड चर्चेस, पुराने चर्च हैं यहाँ पे, मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, टेम्पल्स हैं और म्यूजियम भी हैं। लोकेटेड क्लोज टू द वेस्टर्न घाट, जो कि क्लोज है किसके, वेस्टर्न घाट के। इट इज नोन फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे और एनिमल्स मिलेंगे। थ्रू मोस्ट ऑफ द कर्नाटका लाई इन द डेक्कन प्लेटो। और आपको पता है कर्नाटका का ज्यादातर हिस्सा किसमें लाई करता है, डेक्कन के पठार में। इट अ पार्ट ऑफ द इट्स लाई ऑन द कोंकण कोस्ट। और इसका कुछ पार्ट किसमें लाई करता है, कोंकण कोस्ट में। बेंगलुरु इज इट्स कैपिटल। बेंगलोर क्या है, इसका कैपिटल है। एंड मैंगलोर इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। और जो मैंगलोर है वो इसका इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। द स्टेट हैज अबंडेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट। देखिए क्या है, ये जो स्टेट है यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा में जंगल है। इट हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ द सिल्वर। क्या लिखा है यहाँ पे, इट हैज आल्सो चीफ सोर्स ऑफ सिल्वर। और ये सबसे क्या है, मुख्य सोर्स है। सोर्स मतलब स्रोत है किसका, सिल्वर का, गोल्ड का, कॉफी का इंडिया में, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ द सैंडलवुड। और ये आपको क्या, सैंडलवुड की लकड़ी आपको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है। केरला लाई इन द मालवर कोस्ट। और जो केरला है वो मालवर के कोस्ट में स्थित है। त्रिवेंद्रपुरम इज द कैपिटल ऑफ। और त्रिवेंद्रपुरम क्या है, इसकी राजधानी है, द कैपिटल। वाइल द कोची एंड कोजिकोड़ा इट इज द इम्पोर्टेंट सिटी। और कोची और कोजिकोड़ा इसके क्या है, इंपॉर्टेंट शहर है। द स्टेट इज नोन फॉर द नेचुरल ब्यूटी। और ये जो स्टेट है अपने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्लस ग्रीन फॉरेस्ट एंड बैकवाटर, ठीक है, बैकवाटर, लेस ग्रीन एंड चमकीले जो जंगल है वहाँ के, और बैक वाटर यानी कि पीछे जो समुद्र से पानी जो आता है उसके लिए।
इट इज द होम ऑफ द, देखिए किसका घर माना जाता है, अनामुडी पीक का, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट पीक है, पीक मतलब चोटी है। द लक्षद्वीप इज अ सेट ऑफ द ब्यूटीफुल कोरल आइसलैंड, जो लक्षद्वीप है वो सुंदर सुंदर क्या है, कोरल आइसलैंड का सेट है।